हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। तो हाजिर हूँ मैं फिर से आपके सामने आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए प्रैक्टिस पजल लेके, जिसमें कि हम लोग प्रीलिम्स से लेके मेंस तक के टोटल पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मैं आपको पीओ लेवल का, आरआरबी पीओ का मेंस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करवाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। अपडेट आपको बहुत सारे मिलते हैं, एग्जाम रिलेटेड, नोटिफिकेशन रिलेटेड, प्रैक्टिस रिलेटेड, बहुत सारे नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर सीरीज भी चला रही हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं चैनल पे जाके। ये जो प्रैक्टिस सीरीज है, प्रैक्टिस पजल सीरीज, इसका भी पूरा प्लेलिस्ट है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है पूरी प्लेलिस्ट को, तो चैनल पे जाके आप एक बार देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका मेंस लेवल का पजल आज मैं करवा रही हूँ पीओ का, तो आपको स्क्रीन पे भी मेंस लेवल पजल ही दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पहले कि पजल सॉल्व करने के कंडीशंस क्या हैं। पहले आपको रीड करना होता है सारे कंडीशन को, उसके बाद कंडीशन को हम लोग को मर्ज करना होता है, ठीक है। रीड कीजिए, कंडीशन को नोट कीजिए, उसके बाद मर्ज कीजिए, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन, ये तीन तरीका अगर आपने फॉलो कर लिया इस तरीके से, तो आपको पजल बनाना आ जाएगा, ठीक है। एक बात और क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैं री अपलोड कर रही हूँ। रीज़न क्योंकि उस वीडियो में पहले जो मैंने अपलोड किया था सुबह 5 बजे आज, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी मैंने कर दी थी। एंड आई डोंट वांट टू सेंड एनी negative or any wrong statement, any negative or any wrong solution of any question. That's why I'm uploading it again. तो चलिए शुरुआत करते हैं। 9% are going to attend interview in different months. अलग अलग मंथ में 9 लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं। कौन कौन सा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कंडीशन नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ सारे मंथ को। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँ कि कौन कौन सा मंथ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर। जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, ये 9 मंथ्स हो गए यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। मैं सबको यहाँ पे बाइफरकेट कर देती हूँ ताकि जब कंडीशन लिखना रहे तो कौन से मंथ में हमने क्या लिखा है वो यहाँ पे क्लियरली हमें विजिबल हो, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ये तो क्वेश्चन में होना ही है, क्योंकि अगर सेम ऑर्डर में होगा तो ये पजल नहीं बनेगा। ईच ऑफ देम इधर वर्क इन टीसीएस और इन इन्फोसिस, या तो ये लोग टीसीएस में काम करते हैं या तो फिर इन्फोसिस में काम करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी है, टीसीएस या फिर इन्फोसिस, ठीक है। आगे देखते हैं। ईच ऑफ देम होल्ड डिफरेंट पोस्ट विज HR मैनेजर, CEO, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, इंजीनियर, ऑफिसर, कंटेंट राइटर, डेवलपर, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। HR मैनेजर, CEO, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसे भी लिख लेते हैं कि कौन कौन सा है, ठीक है। HR है, मैनेजर है, CEO है, क्लर्क है, रिसेप्शनिस्ट है, इंजीनियर है, ऑफिसर है, कंटेंट राइटर है और डेवलपर है, ठीक है। अब चलते हैं वापस कंडीशन को पढ़ने। देयर आर टू पर्सन बिटवीन द वन हु वर्क इन TCS एज इंजीनियर एंड द वन हु वर्क इन इन्फोसिस एज कंटेंट राइटर। TCS इंजीनियर और कौन कौन सा है? TCS और इंजीनियरिंग में जो है, एक मिनट मैं फिर से इसे देख लेती हूँ। TCS में इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है और इन्फोसिस में कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रहा है। उन दोनों के बीच में 2 लोग हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, TCS इंजीनियर और 2 लोग हैं इन्फोसिस और कंटेंट राइटर में, ठीक है। अगला सवाल, अगला पॉइंट देखते हैं। आर वर्क इन TCS एज CEO। आर जो है वो TCS में है और CEO के पोस्ट पे है। तो यहाँ पे हमने कर लिया आर
TCS और CEO। ठीक है, आगे देखते हैं। P अटेंड इंटरव्यू इन एन इवन नंबर मंथ बट बिफोर W। P जो है इवन मंथ में है, इवन नंबर है जिस मंथ में उसमें, लेकिन W के पहले, तो P को यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। P जो है वो इवन नंबर, तो इवन नंबर या तो 30 होगा या तो 28 होगा, लेकिन ये W के पहले है, इमीडिएट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। ठीक है, 31, 30, 31, यहाँ पे 30, 31, 30 और 31, ये नंबर ऑफ डेज हो गए यहाँ पे। आगे देखते हैं। द वन हु वर्क इन इन्फोसिस एज रिसेप्शनिस्ट अटेंड इंटरव्यू इन अप्रैल। अप्रैल में इन्फोसिस में काम करने वाला रिसेप्शनिस्ट है, तो यहाँ पे तो हमें क्लियर है, तो अप्रैल में काम करने वाला इन्फोसिस में क्या है, रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, इन्फो कर दिया तो इन्फोसिस समझ लीजिएगा इसे। ठीक है, इन्फोसिस में रिसेप्शनिस्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। एस अटेंड इंटरव्यू इन फेब्रुअरी। एस जो है इंटरव्यू अटेंड कर रहा है फेब्रुअरी में, एंड वर्क इन इन्फोसिस एज क्लर्क। एस फेब्रुअरी, इन्फोसिस और क्लर्क। ठीक है, तो फेब्रुअरी में कौन है, इन्फोसिस में है, क्लर्क है, और कौन है यहाँ पे, एस है। ठीक है, अब चलिए वापस चलते हैं, देखते हैं कंडीशन आगे और क्या बोल रहा है। द वन हु वर्क इन इन्फोसिस एज मैनेजर अटेंड इंटरव्यू इन अक्टूबर। इन्फोसिस में है, मैनेजर है, और अक्टूबर में इंटरव्यू अटेंड कर रहा है, तो अक्टूबर में अगेन इन्फोसिस है और ये मैनेजर है। ठीक है, चलते हैं वापस कंडीशन की तरफ। P डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस एज ऑफिसर। P जो है वो इन्फोसिस में ऑफिसर नहीं है। ठीक है, P जो है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, P डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस एज ऑफिसर, ना ही ये इन्फोसिस में है ना ही ये ऑफिसर है। इस लाइन का बहुत अच्छे से मतलब समझिएगा कि P डज नॉट वर्क इन इन्फोसिस एज ऑफिसर, इसका मतलब ये निदर नॉर नहीं लिखा, लेकिन बात यही कह रहा है कि P ना ही इन्फोसिस में है और ना ही ऑफिसर है। ठीक है, You work in TCS as engineer and attend interview in odd number of month। You जो है वो TCS में है और इंजीनियर है, odd number of month में है, तो U को हम लोग क्या करेंगे, इंजीनियर के सामने हम लोग U लिख लेते हैं। ठीक है, और ये odd number of month का मतलब कि 31 दिन वाले में ये काम कर रहा है। ठीक है, वापस चलते हैं कंडीशन की तरफ। There is only one person between U and V। U और V के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया U और V के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान बैठा है। आगे क्या कहता है, T अटेंड इंटरव्यू इमीडिएट आफ्टर X। X के जस्ट बाद T इंटरव्यू अटेंड कर रहा है, तो T जो है वो X के इमीडिएट आफ्टर मैंने लिख लिया। ठीक है, आगे कंडीशन देखते हैं। भी डज नॉट अटेंड इंटरव्यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। भी जो है वो जनवरी में अटेंड नहीं कर रहा है इंटरव्यू, तो जनवरी के सामने मैंने भी लिख के क्रॉस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप भी लिख के क्रॉस कर दीजिए। वापस चलते हैं, आगे क्या बोलता है। क्यू अटेंड इंटरव्यू आफ्टर डब्लू। डब्लू के बाद कौन इंटरव्यू अटेंड कर रहा है, क्यू, तो क्यू अटेंड, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था P के बाद Q है तो W है, तो W के बाद Q इंटरव्यू अटेंड कर रहा है। आगे, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन R एंड U। R और U के बीच में 3 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो R 1 2 3 और U हमने यहाँ पे लिख लिया। वापस कंडीशन की तरफ चलते हैं। द वन हु वर्क एज कंटेंट राइटर अटेंड इंटरव्यू इमीडिएट आफ्टर भी। भी के जस्ट बाद कंटेंट राइटर यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है, तो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भी के जस्ट नीचे मैं यहाँ पे कंटेंट राइटर लिख दे रही हूँ। ठीक है, CW मीन्स कंटेंट राइटर। आगे देखते हैं, T अटेंड इंटरव्यू इन अप्रैल। T जो है वो अप्रैल में इंटरव्यू अटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे अप्रैल में कौन है, इन्फोसिस रिसेप्शनिस्ट, तो यहाँ पे T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन साथ ही साथ दिख गया कि X के जस्ट नीचे T है, तो X यहाँ पे होगा मार्च में। चलिए अब वापस चलते हैं कंडीशन की तरफ। द वन हु वर्क इन TCS एज डेवलपर अटेंड इंटरव्यू इन मार्च। TCS में डेवलपर के रूप में मार्च में काम करने वाला लोग इंसान है। ठीक है, तो मार्च में कौन है, TCS में, और डेवलपर का काम ये कर रहा है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आगे हम लोग अब यहाँ पे सारे
कंडीशंस को मर्ज करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। देखिए, इंजीनियर है जो 31 दिन वाले में काम कर रहा है और यू है 31 दिन हमारे पास। यहाँ पे मैं पेन का कलर एक बार चेंज कर लूँ ताकि अलग जो कंडीशन मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ वो आपको साफ साफ समझ में आ जाए। 31 दिन हमारे पास ये बचा है और ये बचा है। ठीक है, तो दो कंडीशन अगर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे मैं अगेन इन्फोसिस क्लर्क और एस लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे TCS डेवलपर और एक्स लिख रही हूँ। यहाँ पे इन्फोसिस रिसेप्शनिस्ट और टी लिख लेती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि यू को हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं। ठीक है, या तो यू को हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हो सकता है यू के साथ। अब देखिए कि यू और भी के बीच में एक इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग भी को रखते हैं तो भी के जस्ट नीचे हमें कंटेंट राइटर को रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग भी को रखते हैं तो यू भी के जस्ट नीचे हमें कंटेंट राइटर को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला कंडीशन है कि यू और आर के बीच में, यू से रिलेटेड मैं कंडीशन ढूंढ रही थी, तो यू और आर के बीच में 3 इंसान बैठा है। तो अब अगर यहाँ पे यू है 1 2 3, आर यहाँ तो हो नहीं सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक्स बैठा हुआ है। यहाँ पे नीचे कोई कंडीशन है नहीं आर और यू के बीच में 3 लोग बिठाने का, तो ये पॉसिबल तो है नहीं। आगे देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हमें आर को बिठाना है। आर को यहाँ बिठा सकते हैं, लेकिन आर के साथ एक और कंडीशन आप यहाँ पे देखिए कि आर जो है वो TCS में है और CEO पोस्ट पे है, तो आर यहाँ भी नहीं होगा। तो अब ऊपर देखते हैं 1 2 3, 3 जगह बच गया। यहाँ पे हम लोग आर को रख सकते हैं, ये TCS में काम कर रहा है और ये CEO पोस्ट पे है। ठीक है, यहाँ तक ये वाला कंडीशन हमारा हो गया कंप्लीट। आर और यू वाला भी हो गया, XT हो गया और UV का भी कंडीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि कंटेंट राइटर जो है वो इन्फोसिस में काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें इन्फोसिस लिखना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए कि कंटेंट राइटर जो कि इन्फोसिस में काम कर रहा है उसके और TCS में जो काम कर रहा है इंजीनियर, उसके बीच में 2 लोग हैं। नीचे तो कोई जगह है नहीं, है क्या? नहीं, तो हमें ऊपर चलना पड़ेगा। 1 और 2 जगह छोड़ के हमें यहाँ पे TCS लिखना है और ये इंजीनियर है। ठीक है, TCS इंजीनियर और ये कौन हो गया? यू हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया कंडीशन ये भी कंप्लीट। आगे देखते हैं और क्या कंडीशन है। यहाँ पे देखिए कि P जो है वो 28 या 30 दिन में काम कर रहा है, उसके नीचे W और इसको नीचे Q है। 3 पोस्ट खाली होना चाहिए, 1 पोस्ट 2 पोस्ट और 3 पोस्ट, 3 जगह खाली है। तो यहाँ पे हम लोग P को रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग W को रख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग Q को रख सकते हैं। ठीक है, ये CW है कंटेंट राइटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन जो है वो तो बैठ गए। P 28 या 30 दिन वाले में यहाँ पे देखिए 30 जून में P आ गया, तो ये भी कंडीशन हमारा हो गया कंप्लीट। U वाला कंडीशन भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं कि पोस्ट कौन कौन सा बचा हुआ है। ठीक है, हमारे पास CEO का काम हमने इंटरव्यू उसका दिलवा दिया, क्लर्क को दिलवा दिया, डेवलपर का हो गया, रिसेप्शनिस्ट का हो गया, इंजीनियर का हो गया, कंटेंट राइटर का हो गया, मैनेजर का हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया था कि P जो है ना ही इन्फोसिस में काम कर रहा है ना ही ऑफिसर है, तो P TCS में काम कर सकता है। ठीक है, अब ये ऑफिसर नहीं है तो कौन सा जगह बच गया इसके लिए, पोस्ट कौन सा बच गया? सिर्फ और सिर्फ HR का, तो ये HR हो सकता है। ठीक है, जब ये HR हो जाएगा तो भी को ऑफिसर पोस्ट का इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, अब भी के बारे में ना ही TCS लिखा है और ना ही भी के बारे में TCS लिखा हुआ है और ना ही इन्फोसिस। ठीक है, 2 कंपनी है, तो इन्फोसिस और TCS में से दोनों कौन सा इसका होगा ये हमें नहीं पता है। तो ये भी जो है या तो TCS में काम करेगा या तो फिर इन्फोसिस में काम करेगा, इसका 2 कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, इधर और का कंडीशन इसके साथ लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ इस बार मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि या फिर आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इसका स्टैंडर्ड टाइमिंग अगर पूछा जाए तो वो भी मैं आपको बता दूं। स्टैंडर्ड टाइम इसका, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इसको बनाने में 8 मिनट लग सकता है। ठीक है, अगर आप प्रो हो चुके हैं तो आपको 5 मिनट, 4 से 5 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा।
तो ये है इसका स्टैंडर्ड टाइम। बिगिनर आप यहाँ पे डिप्रेस नहीं होंगे 8 मिनट लगने पे, आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगी आपका। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, आप वहाँ से भी कीजिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका टाइम ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे उस सवाल को भी मैं एक बार और बता दूं, भूल जाती हूँ बताते बताते, सॉरी फॉर दैट। इससे रिलेटेड आपको सवाल मिलेगा एग्जामिनेशन में, तो इससे रिलेटेड आपको 5 सवाल मिलेगा। ठीक है, और ये 4 से 5 मिनट आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए, ये सॉल्यूशन बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि 5 मिनट लग जाएगा। ये 5 सवाल आपका पूछा जा सकता है और मेंस में 1.25 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट्स में, आरआरबी में तो इसका हो जाएगा 125 25 625, तो ये 6.25 मार्क्स के लिए आपका रेडी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 9 लेटर्स आर अरेंज इन सच अ मैनर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। 9 लेटर है जिससे कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर मैंने लिख लिया। लेटर इन अ वर्ड आर अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेटर का अरेंजमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ है। एल प्लेस्ड एट द मिडिल ऑफ द वर्ड। 9 अक्षर का अगर कोई वर्ड है मिडिल में होगा, तो 4 लेफ्ट और 4 राइट में अगर खाली होगा तभी ये एल मिडिल में होगा। ठीक है, तो ये हमारा एल हो गया मिडिल में। द नंबर ऑफ लेटर आर प्लेस टू लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में जितना है इज सेम एज द नंबर ऑफ लेटर प्लेस टू राइट ऑफ डी। डी के राइट में उतना ही है जितना कि ओ के लेफ्ट में है। लेटर जी इज प्लेस्ड एडजेसेंट टू डी। डी के आजू बाजू में जी कहीं पे बैठा हुआ है। लेटर ओ इज प्लेस्ड सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एल। एल के सेकेंड टू लेफ्ट में कौन बैठा है? ओ बैठा है। अभी तक मैंने 2 कंडीशन नहीं बनाए क्योंकि एक कंडीशन में सब कुछ चलता चल रहा है। देयर आर 2 ईज इन द वर्ड। कोई भी वर्ड जो बन रहा है 9 अक्षर का, उसमें 2 ई होने वाला है। सेम लेटर आर नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब है कि ये ई जो है एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, दूर दूर कहीं बैठे होंगे। नंबर ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिटवीन एल एंड जी। एल और जी के बीच में जितने भी लोग हैं आर सेम एज द नंबर ऑफ लेटर बिटवीन एल एंड एन। एल और एन के बीच में भी उतने ही लोग बैठे हैं। लेटर ई इज प्लेस सेकेंड टू राइट ऑफ डी। डी के सेकेंड टू राइट में ई बैठा हुआ है। ठीक है, लेटर डब्ल्यू इज प्लेस एडजेसेंट टू लेटर ओ। ओ के आजू बाजू में कहीं पे डब्ल्यू बैठा है। ठीक है, के इज वन ऑफ द लेटर। के एक ऐसा लेटर है, इसमें इस पूरे मीनिंगफुल वर्ड में एक लेटर के भी है। लेटर इन द वर्ड बट नॉट प्लेस एडजेसेंट टू डी। के जो है वो डी के आसपास नहीं बैठा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लग रहा है कि कंडीशन 2 हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि डी और ओ के आसपास जो जी और डब्ल्यू बैठे हैं वहाँ पे कंडीशन हमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए कि यहीं पे हमें मर्ज करना इसे होगा। मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि जो क्वेश्चन से बने होते हैं कंडीशन, उसके बाद हम लोग कंडीशन कैसे मर्ज करते हैं वो यहाँ पे आपको क्लियर बता सकूँ। यहाँ देखिए ओ के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने ही लोग डी के राइट में है। तो ओ के लेफ्ट में 2 लोग हैं तो डी के राइट में भी 2 लोग होंगे, तो यहाँ पे डी के राइट में 2 लोग हो गए। ठीक है, सेम वे हम लोग यहाँ पे भी बना लेते हैं। डी के आजू बाजू में जी बैठा है तो डी के आजू बाजू में जी यहाँ भी हो सकता है या तो फिर जी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ओ के आजू बाजू में W बैठा है तो अब W किधर होगा? यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। चलिए इसको अभी रोक के रखते हैं। D के सेकेंड टू राइट में E बैठा है तो D के सेकेंड टू राइट में E को हमने यहाँ बिठा दिया, E को हमने यहाँ बिठा दिया। ठीक है, L और G के बीच में जितने लोग बैठे हैं उतने ही L और N के बीच में बैठे हैं। तो यहाँ देखिए L और G के बीच में 2 लोग हैं और यहाँ पे L और N के बीच में 2 लोग बिठाने के लिए हम लोग को N को यहाँ बिठाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें N को यहाँ बिठाना पड़ेगा क्योंकि L और G में कोई गैप नहीं है तो L और N में भी कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमने कर लिया कंप्लीट। अब देखते हैं O का पड़ोसी W है। O का पड़ोसी W एक ही जगह इसमें बचा है तो यहाँ पे हमने W लिख लिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह बचा है तो W हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए कि K को बिठाना है तो K जो है वो D का पड़ोसी नहीं है, K यहाँ नहीं होगा। ई दोनों ई जो है वो आसपास में नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सेम लेटर आर नॉट प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। सेम लेटर यहाँ पे नहीं होगा तो ई भी यहाँ नहीं होगा। हमारे पास बचा कौन सा है? के और ई। तो ना के यहाँ होगा ना ई यहाँ होगा तो ये कंडीशन ही हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कि के जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ के नहीं हो सकता है, ई तो हो सकता है ना। तो अगर ई यहाँ बैठ जाएगा तो के को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा। अब
पूरा वर्ड पढ़ के देखते हैं। KNOWLEDGE मीन्स ये वर्ड हमारा तैयार हो गया, नॉलेज। इसको बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 2 मिनट, आपको बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप मार्क कर लीजिए सॉल्यूशन, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप मार्क कर लीजिए। 1 मिनट मैक्सिमम आपको 3 मिनट लगेगा। और ये जो मेंस लेवल का सवाल है, जिनको भी डाउट है कि ये मेंस लेवल का नहीं है, प्रीलिम्स लेवल का है, तो आपको बता दूं कि प्रीलिम्स में अगर ये सवाल आता है तो 5 सवाल इससे रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेंस में अगर ये सवाल आता है तो इससे रिलेटेड 3 सवाल मिलेगा। यहाँ पे 1 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का होता है प्रीलिम्स में, ये 5 नंबर के लिए मिलेगा। और मेंस में 1.25 मार्क्स का होता है, तो 3 सवाल के लिए 3.75 मार्क्स, इतने ही मार्क्स के लिए आपको मेंस में मिलेगा। हो गया ना मेंस लेवल। मेंस में होता क्या है, या तो क्वेश्चन टफ होता है या तो फिर इजी क्वेश्चन से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है प्रीलिम्स और मेंस में। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट रह गया है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। अपना डाउट कमेंट सेक्शन में, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में, आपको रिप्लाई विदिन 1 आवर, रेयरली आपको विदिन 24 आवर रिप्लाई मिल जाता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल गए थे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी कंटिन्यूअस अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से चलनी चाहिए, चलाते रहिए। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।